अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज जो है ना हम इसका कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ब्लेंडर का। ब्लेंडर मतलब इसमें जो है ना 3D मॉडलिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह जो है ना मॉडल हम बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको जो है ना इसमें बेसिक से लेके एंड तक आपको सिखाऊंगा, एडवांस लेवल तक, कि किस तरह एक हम मॉडल जो है ना स्टार्ट करते हैं, किस तरह उसको जो है ना एंड करते हैं, मतलब किस तरह हम उसको रेंडर करते हैं। और उसको उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह हम इसको जो है ना एज अ फ्रीलांसर हम किस तरह हम 3D मॉडलिंग की सर्विस दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने ये ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर है ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने जो भी जो है ना यहाँ पे किया है वर्जन, आपने जो भी डाउनलोड किया है, इसमें मैंने ये देखें 2.93 किए हुए है। तो यहाँ पे आपका जो भी वर्जन होगा उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप 2.8 डाउनलोड करें या 2.9 डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं थोड़े लाइट होते हैं। जैसे जैसे ये हायर होते जाते हैं अब जो इसका ब्लेंडर का वर्जन चल रहा है मेरे ख्याल में 3.4 चल रहा है, तो वो थोड़ा हैवी होगा। तो जो लो एंड पीसी होते हैं वो थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे इसमें काम करना 3.4 वर्जन में। तो आप जो 3.0 से नीचे वाले वर्जन है ना आप वो वाले डाउनलोड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ओपन करते हैं ब्लेंडर को, तो जो भी आपका वर्जन हो सबसे पहले आपके पास इस तरह की जो है ना टैब आती है इस तरह का। तो इसका कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है ना रिमूव हो जाएगा। तो असल जो आपकी जो है बाहर आ जाएगी जहाँ पे आपने जो है ना काम करना है। ये वाला जो होता है सबसे पहले ये क्यूब होता है, ये डिफ़ॉल्ट आपको जो है ना जब भी आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो ये आपको जो है ना मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। इसको आपको जो भी मॉडल आप स्टार्ट करना है इसको डिलीट करके आपको जो है ना नए सिरे से जो है ना ऐड करना पड़ेगा, या इसके साथ भी आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये अगर आप टॉप पे आप देखें ना तो ये होता है फाइल। अगर इस पर आप जो है ना राइट क्लिक करें तो लेफ़्ट क्लिक, तो यहाँ पे इस तरह के ओपन आते हैं। ये न्यू होता है, आपने जो है ना अगर आपने स्टार्ट करना है कोई भी नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है तो यहाँ पे न्यू पे करके आप जनरल पे करेंगे, क्योंकि आपने जो है ना या आप जनरल पे करेंगे या स्कल्पटिंग पे करेंगे। ये जो 2D एनिमेशन है, VFX है या वीडियो एडिटिंग है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने जो है ना मॉडलिंग करनी है, 3D मॉडलिंग करनी है या स्कल्पटिंग करनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जनरल पे करना है, ठीक है, जब भी आप नया प्रोजेक्ट जो है ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, या जब भी आप वैसे ब्लेंडर आप ओपन करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट ओपन मिलता है इस तरह का। अगर आप यहाँ पे देखें न्यू पे करके जनरल पे भी करें तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ओपन होता है। ओपन में मतलब आपने अगर कोई प्रोजेक्ट पहले आपने सेव किए हुए है, आपने काम किया था, उसके बाद आपने सेव करके रखा था कि दोबारा इस पे काम करूँगा, तो वो यहाँ पे आप ओपन पे करके वहाँ पे आपने आ जाके फ़ाइल ओपन करनी है। उसके बाद ओपन रीसेंट भी इसी तरह है, जो आपने प्रीवियस जो जिस मॉडल पे आप काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पे वो आपको जो है ना मिलेगा वहाँ पे। तो ये होता है सेव। अगर आप प्रोजेक्ट आपने बना लिया, उसके बाद बनाने के बाद आप चाहते हैं कि इसको मैं अभी सेव कर लूँ, कुछ टाइम के बाद दोबारा इस पे काम करूँगा, तो यहाँ पे सेव कर लें। या आप एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, एक मॉडल आप बना रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये वाला जहाँ तक मैं काम कर चुका हूँ ये वाला इसी तरह रहे, लेकिन इसकी एक कॉपी भी मैं बना लूँ बैकअप के लिए, तो यहाँ पे जो है ना सेव एज़ पे कर लें या सेव कॉपी पे कर लें, ठीक है। ज़्यादातर मैं यहाँ पे सेव एज़ पे ही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे ये होता है इंपोर्ट से मुराद होता है अगर आपने कोई मॉडल आपने जो है ना इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए है, आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट करके आप उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन उसमें करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट करें। इंपोर्ट में ये आगे जो है ना फॉर्मेट होते हैं, ये फॉर्मेट में आपको जो है ना बाद में बताऊँगा कि कौन सा फॉर्मेट किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह ये एक्सपोर्ट होता है जब आपने ये एक मॉडल फ़र्ज़ करें आपने एक मॉडल बना लिया, ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं आपने वो मॉडल आपने आगे क्लाइंट को देना है, तो क्लाइंट आपको बताएगा कि उसको कौन से फॉर्मेट में चाहिए था मॉडल, उसको यहाँ पे STL में चाहिए था, FBX में चाहिए था, ये .GLB में चाहिए था, या OBJ में चाहिए था, OBJ में।
तो जो उसको चाहिए आप उसमें जो है ना इसको एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम एडवांस लेवल पे थोड़ा पहुंच जाएंगे तो ये इसको किस तरह जो है ना एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ थोड़ा कि ये जो STL फाइल होती है ये यूज़ होती है 3D प्रिंटिंग के लिए। आप अगर किसी क्लाइंट के लिए कोई मॉडल बना रहे हैं, उसमें अगर वो मॉडल प्रिंट करवाना है, 3D प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए वो STL फाइल यूज़ करेगा, ठीक है। अगर वो उसने ये जो होता है .fbx या ये .obj फाइल, ठीक है, ये होती हैं अगर उसने ये मॉडल जो है ना किसी गेम में यूज़ करना है या किसी वीडियो में यूज़ करना है, तो उसको ये .fbx में चाहिए होगा या .obj में चाहिए होगा, ठीक है। ये जो होता है .glb ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये यूज़ होता है वेबसाइट पे। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक मॉडल बनाया, आप उसको जो है ना सेल करना चाहते हैं वेबसाइट पे, डिफरेंट वेबसाइट हैं मॉडल सेल करने के लिए, तो आप उस मॉडल को सेल करना चाहते हैं, तो उस मॉडल को अगर आपने सेल करना है तो आपको चाहिए कि ये वाले जो है ना फॉर्मेट FBX और OBJ, ये तो आप इसको एक्सपोर्ट करें, लेकिन आप ये जो होता है .glb ये भी एक्सपोर्ट कर लें, क्योंकि वहाँ पे आप जो मेन फाइल अपलोड करेंगे ये GLB करेंगे। GLB में क्या होता है कि आपको वहाँ पे जब वेबसाइट पे आप कोई भी जो होगा वो आपका मॉडल देखेगा, तो उसको वो मॉडल जो है ना कलरफुल मिलेगा। उसमें आपने जो भी इस मॉडल में कलर वगैरह यूज़ किए होंगे तो वो उसको जो है ना कलरफुल मिलेगा, वो देख सकेगा कि एक्चुअल मॉडल किस तरह जो है ना दिखता है। अगर जो ये आप FBX डाउनलोड एक्सपोर्ट करके अगर उधर लगाएंगे तो यहाँ वो आपको सिर्फ जो है ना इस तरह के इस कलर का जो है ना मॉडल दिखाई देगा, आप वहाँ पर जो है ना कलर नहीं दिखाई देगा कि इसमें कौन कौन से कलर हैं, ठीक है। बाकी मज़ीद मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह जो है ना कलर वगैरह होते हैं, वो तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़ाइल पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है आपने डिफ़ॉल्ट पे नहीं, यहाँ पे एडिट पे आके आपने करना है प्रेफरेंस पे आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे होते हैं ऐड ऑन्स में आगे आपको बताऊंगा किस तरह होते हैं। ये रीड टॉप फ्लो होता है ऐड ऑन, ये तो आपको मैं बाद में थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके आपको बताऊंगा ये आपने किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अभी इसको रहने दें। यहाँ पे आपने आना है इनपुट पे आपने यहाँ पे लगाना है एमुलेट नमपैड, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है कीबोर्ड वाले में। क्यों सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप कर रहे हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप पे यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर लैपटॉप में नहीं होता, यहाँ पे जो नम पैड होता है वो नहीं बना होता, यहाँ पे ऊपर सिर्फ एक लाइन बनी होती है जिसमें 1 2 3 लिखा होता है। तो अगर नम पैड का जो है ना नम पैड का बहुत काम होता है यहाँ पे 3D मॉडलिंग में, तो इसलिए लैपटॉप पे जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एमुलेट नम पैड पे जो है ना चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमुलेट 3 बटन माउस पे भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने आके यहाँ पे करना है, यहाँ पे आके सेव प्रेफरेंस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दूसरे इसके जो हैं इंटरफेस वगैरह है। ये होता है ऑब्जेक्ट मोड, ये अभी जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट मोड में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में आप यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर सकते, बस आपको यहाँ इसको मूव वगैरह कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसको स्केल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसकी शेप में चेंजिंग नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। उसके अलावा होता है एडिट मोड पे आप जब सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह आ जाता है। ये अभी देखें यहाँ पे एडिट मोड पे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 3 ऑप्शन और आ गए, एक आ गया वर्टेक्स वाला, एक आ गया एज वाला, एक आ गया फेस वाला। अगर आप ने वर्टेक्स पे सिलेक्ट किए हुए है, ठीक है, वर्टेक्स पे सिलेक्ट किए हुए तो यहाँ पे आप इसके हर कॉर्नर पे जो है ना आपको वर्टेक्स बने दिखाई देंगे, ये डॉट बने दिखाई देंगे, ठीक है। आप इन डॉट को जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने एक को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये अगर इसको मैं मूव करूँगा तो ये सिर्फ एक जो है ना एक ही वर्टेक्स जो है ना मूव होगा जिस तरफ भी मैं इसको मूव करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे करता हूँ एज सेलेक्ट, तो ये इस तरह लाइंस आ जाएंगी, हर कॉर्नर पे लाइंस आ जाएंगी। तो जैसे मैं एक लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरह पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, ये देखें इस तरह, ठीक है। अगर मैं अब इस लाइन को किसी तरह भी मूव करता हूँ तो वो यहाँ से भी मूव होगी, यहाँ से भी मूव होगी, मतलब
ये पूरी एक तरफ जो है ना मूव होगी। उसके बाद होता है फेस। फेस पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो बज़ाहिर तो ये लाइंस ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये पूरा फेस जो होगा ये पूरा फेस सेलेक्ट होगा इस तरह। अगर हम इसको मूव करते हैं तो ये पूरा इसके जो चारों कॉर्नर्स थे, यहाँ से पूरे चारों कॉर्नर्स इसके जो है ना मूव होंगे। जिस तरफ भी मैं मूव करूँगा, रोटेट करूँगा, स्केल करूँगा, ये चारों जो इसके थे कॉर्नर थे, ये चारों कॉर्नर इसके मूव हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स पे अगर मैं करता हूँ तो वर्टेक्स पे सिर्फ 2 कॉर्नर इसके मूव होंगे। अगर यहाँ पे मैं इसके एज पे सिलेक्ट करता हूँ तो एज पे जो जो वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किए होंगे, अगर 1 करता हूँ 1 ही मूव होगा, 2 करता हूँ 2 ही मूव होंगे, इस तरह। ठीक है, इस तरह होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ये वाले फंक्शंस एडिट मोड में ये वाले फंक्शंस क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे और भी हैं, स्कल्प मोड भी है, वर्टेक्स पेंट भी है, वेट पेंट भी है, टेक्सचर पेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे ये वाले फंक्शन हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके यूज़ करेंगे। इनका यूज़ होता है ये टेक्सचर पेंट का यूज़ होता है, वेट पेंट और वर्टेक्स पेंट का इतना यूज़ नहीं होता। यूज़ होता है लेकिन उस वक्त यूज़ होता है अगर आप ज़्यादा एडवांस लेवल पे चले जाएँ तब। ठीक है, और स्कल्प मोड का यूज़ होता है। स्कल्प मोड और एडिट मोड में बिल्कुल ये दोनों डिफरेंस हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अभी मैंने एडिट मोड पे सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे वर्टेक्स पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये जो होता है ये पहला फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन होता है अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह ड्रैग करते हैं माउस को, तो ये देखें ये वाला एक स्क्वायर टाइप आ गया। ठीक है, इसमें मतलब ये स्क्वायर में जितने भी वर्टेक्स आएंगे ये उनको सेलेक्ट करेगा इस तरह। लेकिन अगर इसमें मैं करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक नहीं इसको क्लिक करके रखता हूँ, यहाँ पे नीचे जो देखें ना ये थोड़ा सा एरो का निशान है, अगर मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ, मेरा माउस को थोड़ा मसला है, एक मिनट, हाँ इसको अगर क्लिक करके मैं रखता हूँ तो ये देखें एक है इसका ट्विक का ऑप्शन है। ये ट्विक को आप अभी रहने ये यहाँ पे पहला जो मैंने अभी आपको बताया था बॉक्स वाला है, उसके बाद ये सर्कल वाला है। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये सर्कल में होगा इसका। मैं कर लेता हूँ इसको, ये देखें इसका सर्कल आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं इसको क्लिक करके ऐसे ऐसे करूँगा, जहाँ जहाँ पे मैं सर्कल को ले जाऊँगा इसके अंदर जो जो वर्टेक्स आएंगे वो सिलेक्ट होते जाएंगे इस तरह। ठीक है, अभी इस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे आ रहा है, इस रेडियस को आप जो है ना ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह आप देखें इसका रेडियस ज़्यादा हो गया। अभी इसको अगर कम करना है तो कम कर लें जितना आपको चाहिए। लेकिन मोस्टली मैं यहाँ पे ये वाला सर्कल नहीं यूज़ करता, मैं यही यूज़ करता हूँ स्क्वायर वाला। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ। अब ये यहाँ पे सेलेक्ट लेसो आ गया। सेलेक्ट लेसो का मुराद है अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ तो मैं माउस को जहाँ जहाँ ले जाऊँगा ये उस तरफ जो है ना लाइन इसकी बनती जाएगी। तो इसके अंदर जो भी वर्टेक्स आएंगे ये वो वाले सेलेक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह ये इसका काम होता है। इसको मैं दोबारा इसको स्क्वायर पे लगा देता हूँ। ये नीचे होता है कर्सर, ये इसको मैं अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जो पहले यहाँ पे था कर्सर ये अब वहाँ पे चला गया। ये इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं इसमें, तो वो जहाँ भी ये कर्सर होगा वो वहाँ पे चला जाएगा। वो ऑब्जेक्ट इधर ओरिजिन की बजाय जहाँ पे कर्सर होगा उस जगह पे जो है ना वो आएगा नया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ करता हूँ, यहाँ करता हूँ, ठीक है, इस तरह। इसको अगर मैंने दोबारा जो है ना इसको अगर मैं गलती से इस तरह इसको साइड पे कर लेता हूँ, इसको मैं दोबारा लेके जाना चाहता हूँ ओरिजिन पे, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पे आए तो स्नैप वर्टेक्स लिखा हुआ है। स्नैप वर्टेक्स में जाके ये लिखा हुआ है कर्सर टू सिलेक्टेड, मतलब कि कर्सर जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा ये कर्सर उस पे चला जाएगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे। कर्सर टू ओरिजिन मतलब कि जो ओरिजिन है यहाँ पे ये वाला ओरिजिन है ये वाला, जहाँ पे ये लाइन दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं, ये वाला ओरिजिन है, तो ये कर्सर यहाँ पे चला जाएगा ओरिजिन पे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ग्रेड करता हूँ तो ग्रेड वाला भी उसी जगह पे चला जाएगा। ये अगेन एक्टिव है, एक्टिव मतलब जो भी ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा। अभी आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा कि ये सिलेक्टेड और एक्टिव में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सेलेक्टेड से मुराद है कि जो अगर फ़र्ज़ करें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं,
तो वहाँ उससे मुराद है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट हैं, तो वहाँ पे कर्सर आप सोच रहे हैं कि कर्सर किस पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दो हैं, दो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पे कर्सर को कहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं करता हूँ तो वहाँ पे जो है ना, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो उनके जो है ना मिड में उनका जहाँ पे ओरिजिन होगा कर्सर वहाँ पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं करता हूँ कर्सर टू एक्टिव, तो एक्टिव से मुराद है कि उन दोनों सेलेक्ट तो दोनों होंगे, लेकिन उनमें से एक ऑब्जेक्ट होगा जो एक्टिव होगा, ठीक है। तो वो एक्टिव का मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि एक्टिव किस तरह होता है, ठीक है। तो वो ये जो कर्सर है, कर्सर उस पे जाएगा जो ऑब्जेक्ट जो है ना एक्टिव होगा, ठीक है, उस पे। उसके बाद ये कर्सर का आपको पता चल गया, इसको मैं दोबारा जो है ना ओरिजिन पे कर देता हूँ, वर्ड ओरिजिन पे। यहाँ पे ये देखें दोबारा इसी जगह पे चला गया। अब ये वाले ऑप्शन किस लिए हैं, ठीक है। अगर इस पे लेके जाएँ तो यहाँ पे आ रहा है मूव, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। अब मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया हुआ है, इसको वर्टेक्स। तो अगर इसको मैं मूव करता हूँ, ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ वो जो पहले मैं आपको बता रहा था, ये वाले ऑप्शन वर्टेक्स, एज और फेस वाला, वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, ऊपर किया हुआ वर्टेक्स, यहाँ पे मैं मूव पे आया हूँ। अगर इनको जिस एक्सेस पे मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखें, सिर्फ एक कॉर्नर जो वर्टेक्स सिलेक्टेड था वही यहाँ पे जो है ना मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैं इसको मूव कराना चाह रहा हूँ। ये देखें इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये इन डायरेक्शन में मैंने नहीं कराना मूव, इसको मैं जो है ना फ्रीली मूव करवाना चाहता हूँ, तो ये दरमियान में जो वाइट सर्कल लगे हुए हैं ना, यहाँ पे मैं कर्सर को ले जाऊँगा, इसको माउस वाले कर्सर को यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जब ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे भी मैं ले कर जाना चाहता हूँ, ये वहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक हो गया। अब इसके साथ है ये वाला, अगर इस पे है तो ये रोटेट है, ये रोटेट वाला इसी तरह रोटेट होगा। अभी इसमें क्योंकि मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें आपको जो है ना रोटेट करना ही एक वर्टेक्स सेलेक्ट हुई है, यहाँ पे रोटेट का आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके साथ में यहाँ पे दूसरे वर्टेक्स पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये दो वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर इनको मैं जो है ना यहाँ पे रोटेट करता हूँ इस तरह जी एक्सेस पे, तो ये देखिए इस तरह रोटेट होंगे, इस तरह ये रोटेट होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए यहाँ से ये वाइट सर्कल ये भी इस तरह भी होता है, यहाँ पे रोटेट होता है। ये मैं आगे आपको इनके शॉर्टकट भी बताऊँगा साथ साथ, इस तरह होता है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, यहाँ पे मूव पे मैं आपको इनके जो है ना वर्टेक्स और एज में डिफरेंस बताता हूँ। ये मैंने बताया था पहले वर्टेक्स का, कि वर्टेक्स को अगर मैं मूव करता हूँ तो जो वर्टेक्स सेलेक्ट होगा सिर्फ वही मूव होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एज पे करता हूँ और यहाँ पर आके मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो ये अगर इसको मैं मूव करता हूँ तो ये इस तरह जो है ना पूरी ये जो ऊपर एज था ये पूरा इस तरह जो है ना मूव होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह, तो ये पूरा फेस जो है ना मूव होगा, जिस तरह भी मैंने मूव करना होगा, ठीक है, इस तरह। तो ये डिफरेंस होता है इन तीन में, ठीक है। उसके बाद रोटेट का आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आ जाता हूँ स्केल का। मैंने यहाँ पर फेस सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने स्केल का किया हुआ है। तो यहाँ पे अब जब मैं इसको स्केल करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं वाई एक्सेस पे इसको जो है ना इस तरह इसको मैं स्केल करना चाहता हूँ, तो इसको जब मैं इस तरह स्केल करूँगा तो ये इस तरह दोनों तरफ जो है ना स्केल होगा। ये मैंने ऊपर फेस सेलेक्ट हुआ है, इसी तरह ये वाला ये स्केल के लिए होता है। लेकिन आगे जाके मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा तो ईजी हो जाता है आपको। अभी जो मुश्किल लग रहा है आपको, ये इतना मुश्किल नहीं होता शॉर्टकट के ज़रिए, शॉर्ट कीज़ के ज़रिए, ठीक है। इस तरह अब जी एक्सिस पे स्केल नहीं हो रहा ये, क्योंकि यहाँ पे जी एक्सिस पे इसको मैं वो कर सकता हूँ, एक्सट्रूड कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये देखें अभी इसमें जी एक्सिस पे स्केल नहीं हो रहा ये वाला। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये बाकी जो फंक्शन है ये अभी इनके इतना काम नहीं है इनका, मैं आपको साथ साथ शॉर्ट कीज़ के ज़रिए समझाऊँगा, लेकिन अभी इनका इतना काम नहीं है, ये अभी इनको रहने दें, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पे। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखें वही वाले ऑप्शन जो एडिट मोड में थे, यही वाले ऑप्शन इधर ही आ गए, इधर भी आ गए ऑब्जेक्ट मोड में भी। तो यहाँ पे मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन अब अगर इधर ऑब्जेक्ट मोड में इसको जो है ना मैं करता हूँ स्केल करता हूँ,
तो ये देखें अब स्केल हो रहा है। क्यों स्केल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये कोई वहाँ पे एक फेस था ना, एक फेस को तो आप स्केल नहीं कर सकते जी एक्सिस पे, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे पूरा मैंने अगर वहाँ पे मैं ऑल फेसेस सेलेक्ट कर लेता फिर मैं जी एक्सिस पे स्केल करता तो वहाँ पे हो जाना था। ठीक है, तो अभी इसको रहने दें। अभी मैं आपको दोबारा अब वो बताता हूँ कि शॉर्ट की बताता हूँ कि इसको रोटेट आप यहाँ पे अगर रोटेट करो तो एक रोटेट तो होता है यहाँ पे आप इस पूरे इस ऑब्जेक्ट को जो है ना रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, आप हर एंगल से देख सकते हैं इसको या एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बाकायदा कोई मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, किसी रेफरेंस इमेज के ज़रिए बना रहे हैं मॉडल, तो वहाँ पे आपने ये वाला रोटेट ऑप्शन नहीं यूज़ करना। ठीक है, हाँ वर्टेक्स वगैरह आपने अगर मूव करने हैं या कोई फेस वगैरह फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो यहाँ पे आपने ये वाला रोटेट नहीं करना साइड से देखने के लिए। फिर आपने अगर आप इस एंगल से काम कर रहे हैं लेकिन आपने उस एंगल से देखना है कि यहाँ पे जो है ना इस तरफ से मॉडल किस तरह दिख रहा है, तो आपने ये वाला रोटेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी इसका जो है ना वो रेफरेंस आपका जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ से देखने के लिए आपने क्या करना है, एक यहाँ पे होता है ये वाला हैंड, इस हैंड को भी आप ये अगर इस हैंड को करें तो ये इस तरह जो है ना अगर इसको प्रेस करके रखें तो इस तरह मूव होता है। ठीक है, इस तरह मूव होता है। अगर इसको आप जूम वाले को करें तो ये इस तरह जूम इन और जूम आउट होता है। अगर आप माउस को ड्रैग करें तो ठीक है, प्रेस करके रखें तो ये कैमरा होता है। ये कैमरे को अभी आप रहने दें, बाद में समझाऊंगा। और ये जो होता है ये होता है एक्सेस होते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना किस एंगल से उसको देखना है यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन इससे भी इजी वे है। अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है, प्रेस करके रखता हूँ, माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरह जो है ना मूव होगा। ठीक है, लेकिन इसकी बजाय आपने ये वाले यूज़ करने की बजाय आपने शॉर्ट की यूज़ करनी है। अगर आप इस तरह आप इस मॉडल को हर एंगल से देखना चाहते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आल्ट प्रेस करना है, साथ में माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है वो वाला प्रेस करके रखना है। और जैसे ही आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ये देखिए अब आप इसको हर एंगल से देख सकते हैं। जिस एंगल से आप देखना चाहते हैं मॉडल को उस एंगल से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास माउस है उसके ऊपर जो व्हील लगा हुआ है, अगर उस व्हील को स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह जूम इन और जूम आउट होगा। ठीक है, आप करीब से मॉडल को देख सकते हैं, दूर से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको जिस तरह ये वाला हैंड का काम था, अगर आप इसको थोड़ा इस तरफ से देखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे दो मॉडल पे काम कर रहे हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटर में ये वाला ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। आप चाहते हैं कि ये इनको मैं मूव भी ना करूं लेकिन मैं इस मॉडल पे इजीली काम कर सकूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, आल्ट प्रेस करना है और माउस का जो है लेफ़्ट क्लिक जो है वो प्रेस करके रखना है। और जब इसको माउस को ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह होगा, मतलब कि मॉडल अपनी जगह से मूव भी नहीं हुए, लेकिन आप इजीली इस पर जो है ना ये वाला मॉडल, इधर जो मॉडल होगा जो वो यहाँ पे आ जाएगा, उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह आपने शॉर्ट की करना है। क्या रोटेट करने के लिए, यहाँ पे रोटेट करने के लिए इसको मॉडल के हर एंगल पे, मॉडल को हर एंगल से देखने के लिए आपने आल्ट और माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है इस तरह। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जूम इन और जूम आउट करना है तो ये जो माउस के ऊपर व्हील लगे हुए है इसको स्क्रॉल करके आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मॉडल है उसको उस पर आप काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये वाला मॉडल जो है ना इसको मैं इस तरह मूव भी ना करूँ, ये मतलब अपनी जगह पे पड़ा रहे, और लेकिन मैं इसको सेंटर में ले आऊँ, तो यहाँ पे आपने शिफ्ट आल्ट और माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, माउस को ड्रैग करना है तो ये इस तरह जो है ना आ जाएगा इस तरह। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ऊपर, ये अभी इनको आप रहने दें, इनको आप जो है ना बाद में आपको समझाऊंगा कि इनको आप किस तरह काम कर सकते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आ गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये वाले जो ऑप्शन है, ये वाला यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा मॉडलिंग में, जब मैं कोई भी मॉडल जो है ना स्टार्ट करूँगा तो उसमें,
तो ये वाला और ये वाला जो है ना मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये अगर इस पे आप जाएं इस ऑब्जेक्ट इस पे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉगल एक्सरे, मतलब कि आप ये जो मॉडल देख रहे हैं बना रहे हैं, इसके आप और पार देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये एक्सरे टाइप हो गया, मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इसके आर पार आप देख सकते हैं। ये आगे आपको ये इसका बहुत काम होता है इसका, ट्रांसपेरेंट वाला एक्सरे वाला, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ लग जाएगी, ठीक है। ये इसको मैं दोबारा अनचेक कर देता हूँ। ये इस पे आता हूँ मैं। ये जो होता है, ये वाले जो होते हैं ये रेंडर के लिए होते हैं। अभी हम इस पे रह के काम कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे व्यू पोर्ट शेडिंग पे ये आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इस पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ये आपको वायर टाइप दिखाई देगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें, ये इसके फेसेस आपको नज़र नहीं आ रहे, आपको और पार नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इसकी सिर्फ जो है ना वायर टाइप नज़र आ रहा है इसका। तो इसमें इतना काम, मैं तो इतना काम नहीं करता इसमें रहते हुए, लेकिन बाज़ दफ़ा काम करना भी पड़ जाता है। तो मोस्टली आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे रह के काम करना है, जहाँ पे आपको सॉलिड दिखाई दे, ठीक है। ये दूसरी जो दो ऑप्शन है, ये आपको एडवांस लेवल पे इनका पता चलेगा जब हम एक मॉडल कंप्लीट बना लेंगे और इसको रेंडर करेंगे, तो तब होते हैं ये दोनों ऑप्शन यूज़, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर ये दोनों वाला यहाँ पे ये रेंडर के लिए होते हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अब इसमें जब आप कलर कर रहे होते हैं तो आपने देखना है कि आपका कलर किस तरह दिखाई दे रहा है। तो आपने इस पे जो है ना सेलेक्ट करना है, ये जो सॉलिड वाले के साथ है ना, इस पे आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो है ना कलर दिखाई देंगे कि आपके कलर किस तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप सॉलिड पे रह कर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके कलर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस पे करेंगे तो यहाँ पे आपके कलर, एक्चुअल कलर दिखाई देंगे कि आपके मॉडल में कौन सा कलर है। और ये जो ऑप्शन है ये एडवांस होता है, ये रेंडर के लिए यूज़ होता है। ये इसमें जो है ना लाइटिंग भी आ जाती है। लाइटिंग आपको मैं आगे जाके बताऊंगा किस तरह होती है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइटिंग आ जाती है। रियलिस्टिक मॉडल जो हमने करने होते हैं, रेंडर करने होते हैं, तो ये इस मॉडल में हम करते हैं कि हमारा मॉडल की किस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके हिसाब से जो है ना लाइट सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं इस लाइट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको मैं मूव कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक्स, ये देखें, ये वाली लाइन है एक्स एक्सेस, ये वाली लाइन है वाई एक्सेस। ग्रीन लाइन जो होती है वाई एक्सेस होती है, रेड लाइन जो होती है एक्सेस होती है, और यहाँ पे एक लाइन होती है इस तरह जी एक्सेस होती है, जो यहाँ पे बनी हुई है ब्लू में, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइन है, ग्रीन वाली वाई एक्सेस, रेड वाली एक्स एक्सेस, और यहाँ पे जो लाइन नज़र नहीं आ रही वो यहाँ पे होती है जी एक्सेस, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्स एक्सिस पे मूव करा रहा हूँ ये लाइट को, तो देखें जैसे जैसे मैं यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ उसका शेडो भी चेंज हो रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये अभी आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, बाद में आपको बताऊँगा किस तरह लाइटिंग की जाती है, कैमरा किस तरह एडजस्ट किया जाता है, तो सारा कुछ। अभी दोबारा हम इसको जो है ना सॉलिड मोड में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट्स के बारे में बता रहा हूँ कि शॉर्टकट्स को आप शॉर्ट कीज़ के बारे में कि आपने किस तरह उनको जो है ना यूज़ करना है। अब अगर मैं इसको मूव करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे दोबारा बार बार जो है ना यहाँ भी आना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंगल को सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। लेकिन आप इसकी बजाय अगर आप मॉडल को मूव करवाना चाह रहे हैं किसी और जगह पे, तो स्नैप, तो यहाँ पे आपने जो है ना जी वाला जो बटन है ना उसको प्रेस करना है। जी वाले बटन को आपने जब प्रेस किया तो ये इस तरह हो जाएगा, इसके इर्द गिर्द जो है ना रेड लाइन आ जाएगा, वाइट लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो जब आपने जहाँ पे भी इसको रखना है वहाँ पे आप इसको लेके रख सकते हैं इस तरह, ठीक है। इसी तरह ये जो रोटेट है, अगर आपने इसको मॉडल को जो है ना रोटेट करवाना है तो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पे आने की बजाय आप डायरेक्ट जो है ना आप आर वाला बटन जो है ना आर वाला बटन प्रेस करें। आपने जिस तरफ इसको रोटेट करवाना है उस तरफ आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखें अभी यहाँ पे इस इन डायरेक्शन में जो है ना मूव हो रहा है, ठीक है।
लेकिन आप चाहते हैं कि ये इस तरह भी मूव हो, इस तरह से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है वो वाला सेलेक्ट करना है, मतलब कि इसका एंगल चेंज करना है, ठीक है। एंगल चेंज करके दोबारा आपने जो आर सेलेक्ट किया, आर वाला बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे देखें अब इसको जो है ना इस तरह रोटेट आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला स्केल वाला बटन है, स्केल वाले बटन के लिए ये देखें, मूव से क्या मुराद है, मूव वाला थोड़ा बटन चेंज है। यहाँ पे आप मूव की जगह आप एम नहीं प्रेस कर सकते, आपको जी प्रेस करना पड़ेगा इसके लिए। जी से मुराद है ग्रैब, ठीक है। यहाँ पे रोटेट वाला बटन है, तो ये देखें रोटेट वाला बटन जो है ना, रोटेट किस से शुरू होता है, आर से। तो यहाँ पे आप आर प्रेस करेंगे तो ये आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। ये वाला है स्केल वाला, अगर आप इसको एस प्रेस करते हैं तो एस जब इसको हम प्रेस करेंगे, एस वाला बटन, तो ये देखें अब इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको स्केल रीस्केल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह फ़र्ज़ करें आपने कोई वाला जो है ना बटन प्रेस कर दिया, फ़र्ज़ करें आपने स्केल वाला बटन जो है ना गलती से प्रेस कर दिया, अब इस तरह हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैंने इसको स्केल तो नहीं करना था, या रोटेट तो नहीं करना था, या मूव तो नहीं करना था, लेकिन ये वाला बटन प्रेस हो गया। अगर आप ये लेफ़्ट क्लिक करेंगे इसका माउस का, तो ये तो जहाँ पे इसका अगर इतना आपने स्केल किया है तो जो वहाँ पे जो है ना स्केल हो जाएगा। लेकिन आप इसको चाहते हैं कि ये वाला जो मैंने गलती से बटन प्रेस किया था, ये वाला अनडू में कर लूँ, मतलब कि ये स्केल ना हो या रोटेट ना हो या मूव ना हो, तो जो माउस का राइट क्लिक है ना, आपने राइट क्लिक पे जब सेलेक्ट करेंगे तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। वो वाला बटन काम नहीं करेगा, मतलब कि अनडू हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आपने फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे जो है ना इसको मूव करके यहाँ पे आपने रख दिया, गलती से आपने रख दिया, सेलेक्ट भी कर दिया, तो यहाँ पे था मॉडल, यहाँ पे चला गया, गलती से चला गया। लेकिन आप चाहते हैं इसको मैं दोबारा वापस कैसे लाऊं उसी जगह पे, तो आपने क्या करना है, अनडू करना है इसको। तो अनडू के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करना है, और कंट्रोल के साथ जो जी वाला बटन है वो वाला प्रेस करना है, कंट्रोल जी। ये देखें उसी जगह पे चला गया। लेकिन फ़र्ज़ करें आगे जाके आपको ये सब जो है ना ऑप्शन समझ आने लग जाएंगे, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेकिन आपने फ़र्ज़ करें क्या किया, आपने यहाँ पे मॉडल यहाँ से मूव किया, यहाँ पे चला गया। अब आप चाहते हैं कि यार ये वाला मॉडल मैंने जो है ना यहाँ पे मूव नहीं करना था, गलती से मुझसे हो गया, ठीक है। आप कंट्रोल जी प्रेस किया आपने, ठीक है, वो अपनी जगह पे आ गया। लेकिन जब अपनी जगह पे वो आया, फिर आपको याद आया कि यार मैंने गलती से नहीं किया था, मुझे तो मॉडल वहाँ पे चाहिए था, या कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। आप दोबारा चाहते हैं कि जहाँ पे मैं मॉडल को जहाँ पे मैं ले गया था, मॉडल वहीं पे चला जाए दोबारा, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी, तो मॉडल दोबारा उसी पे चला गया, उसी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी क्या होता है, अनडू के लिए, कंट्रोल शिफ्ट जी होता है रीडू के लिए, ठीक है। मतलब आपने एक मॉडल को जो है ना अनडू कर लिया, गलती से आपका मॉडल गलती से एक जगह पे मूव हो गया था, आपने उसको अनडू किया, लेकिन आप चाहते हैं कि वो वाला जो था ऑपरेशन था वो दोबारा हो, तो आप उसको क्या करेंगे, रीडू करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी के ज़रिए, ठीक है। इस तरह आगे आपको समझ आ जाएगी, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अभी ये वाले बेसिक ऑप्शन जो थे आपको समझ आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन हैं, ये वाले ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस लिए। ऐसा जैसे जैसे हमको ये वाले ऑप्शन ज़रूरत पड़ेंगे, हम साथ साथ इनको यूज़ करेंगे, आपको मैं बताता जाऊँगा कि किस तरह आपने इनको जो है ना यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपने वो प्रेफरेंस में जाके आपने इनपुट में जाके वहाँ पे आपने करना था इमुलेट नमपैड। अब नमपैड का क्या होता है, यूज़ क्या होता है, पास करें यहाँ पे देखें, आप फ्रीली मॉडल को जो है ना देख रहे हैं, फ्रीली मॉडल को हर तरफ से देख रहे हैं, लेकिन आप एंगल को आप जो है ना मॉडल को आप एक एंगल से देख रहे हैं, देखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप कोई रेफरेंस इमेज यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंस इमेज जब भी आप यूज़ करते हैं तो वो या आप यूज़ करते हैं एक्स एक्सिस पे, या वाई एक्सिस पे, या जी एक्सिस पे उसको, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा किस तरह होता है। तो
आपको जो है ना वो जब रेफरेंस इमेज आप यूज़ करके कोई मॉडल बना रहे होते हैं तो आपको क्या आपने जो ये व्यू होता है ना, व्यू भी उसी एंगल से आपने रखना होता है। या तो आपको फ्रंट से व्यू रखना होता है, या साइड से व्यू रखना होता है, या टॉप से व्यू रखना होता है, या रखना होता है उसके जो है ना नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने अगर आपके पास है कीबोर्ड है, लैपटॉप के अलावा कीबोर्ड है, तो वहाँ पे नम पैड पे जो 1 होता है वो प्रेस करें। या आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो ये जो ऊपर लाइन है इसकी 1 2 3 वाली, इस पे आप 1 प्रेस करें। तो जब मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह आ जाता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इसको, यहाँ पे आप वाई एक्सिस दिखाई नहीं दे रहा, जी एक्सिस दिखाई दे रहा है और एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है फ्रंट ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। इससे मुराद है कि आप यहाँ पे फ्रंट साइड, मॉडल की जो फ्रंट साइड है आप उसको देख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 3 को सेलेक्ट करता हूँ तो ये राइट ऑर्थोगोनल, मतलब उसकी राइट साइड, मॉडल राइट साइड से किस तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उस तरह जो है ना व्यू आएगा। अगर आपने 3 प्रेस किया, 3 प्रेस के साथ आपने 3 प्रेस किया हुआ है, आपने राइट साइड है, यहाँ पे आप 9 सेलेक्ट करते हैं तो ये उसी की जो है ना अपोजिट साइड पे 9 जो होता है, आप जिस व्यू से भी हैं 9 आप प्रेस करेंगे तो वो उसकी अपोजिट साइड पे जो है ना ले जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा आ गया, लेफ़्ट। अब आपका मॉडल लेफ़्ट साइड से किस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे जाके मैं इसका बताऊँगा कि इसको किस तरह यूज़ करना होता है, लेकिन अभी आप बस बेसिक समझ लें, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 7, ये अगर टॉप पे कि टॉप से आपका जो है ना ऊपर से आपका मॉडल किस तरह दिखाई दे रहा है। अगर टॉप पे मैंने सेलेक्ट किए हुए है 7 सेलेक्ट किए हुए है, टॉप से मैं देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ना मैं नीचे से देखूँ मॉडल को, तो इसी आप 9 सेलेक्ट करेंगे तो ये टॉप की अपोजिट साइड पे चला जाएगा, नीचे से मॉडल दिखाई देगा। ये देखें बॉटम आ जाएगा कि बॉटम से आपका मॉडल किस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 होता है फ्रंट के लिए, 3 होता है साइड के लिए, 7 होता है टॉप के लिए। अभी बाकी जो एंगल हैं वो किस तरह, अगर आप टॉप पे हैं, बॉटम देखना चाहते हैं, ठीक है, 7 प्रेस करें, 7 प्रेस के साथ आप 9 प्रेस करें, बॉटम पे आ गया, ठीक है, नीचे से मॉडल आ गया। आपने 3 प्रेस किया, आप साइड से देख रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं मैंने ये वाली साइड नहीं देखनी, दूसरी साइड देखनी है, लेफ़्ट वाली साइड। आप 3 प्रेस करें, 9 प्रेस करें, ये साइड पे आ गया, लेफ़्ट साइड पे आ गया, ठीक है। इसी तरह 1 पे हैं, फ्रंट आ गया इसका, ये फ्रंट साइड आ गई इसकी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं मैंने फ्रंट साइड नहीं देखनी, इसकी बैक साइड देखनी है, आप 1 सेलेक्ट करें, 9 सेलेक्ट करें, बैक साइड आ गई इसकी, ठीक है। ये होते हैं नम पैड का यूज़ होता है कि नम पैड किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, इसको अगर आपने ये वाला मॉडल है, हाँ अभी इसको मैं जो है ना, आप इसको डिलीट किस तरह करें, या तो आप इस पे जो है ना राइट क्लिक करें, मैं यहाँ पे इसकी बजाय मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, राइट सेलेक्ट करें। याद रहे जब भी आपने मॉडल को डिलीट करना है, कम्प्लीटली तौर पे डिलीट करना है, ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट मोड में आना है डिलीट करने के लिए। लेकिन अगर चाहते हैं कि इसका कोई एक कॉर्नर डिलीट हो तो वो आपने एडिट मोड में जाके उस कॉर्नर के वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, तब जाके वो वाला कॉर्नर डिलीट होगा, ठीक है। अभी मैं इस मॉडल को कम्प्लीटली तौर पे जो है ना डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, साथ वाला बटन जो है, राइट वाला बटन जो है माउस पे वो वाला सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे डिलीट बना हुआ है, लेकिन इसके आगे देखें यहाँ पे एक्स भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स भी लिखा हुआ है, मतलब इसकी शॉर्ट की जो है ना वो एक्स है। तो यहाँ से मैं ये राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मोस्टली जो है ना मैं जो यूज़ करता हूँ वो शॉर्ट कीज़ यूज़ करता हूँ। तो आप सिंपली आप यहाँ पे एक्स प्रेस करें, यहाँ पे डिलीट आ गया, डिलीट मारें, ठीक है, ये मॉडल डिलीट हो गया। अब आपने क्या करना है, कोई मॉडल नया ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपने यहाँ पे लाना है, ऐड करना है। उसके लिए आप ये राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको जो है ना ये ऐड वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप ये ऊपर देखें तो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐड पे करें, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। बेसिक जो अभी मैंने आपको सिखाना है वो मैश वाले ऑप्शन में जो है ना ये वाले सिखाने हैं।
कि ये इनमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड पे आके आप मॉडल कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी बजाय मैं जो यूज़ करता हूँ वो शिफ्ट और ए प्रेस करता हूँ, तो ये इस तरह उस वही ऐड वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ मैश में, मैं अब इसको जो है ना, पहले मैंने किया हुआ था क्यूब जो है ना वो ऐड किया हुआ था, लेकिन अब मैं इसको सफ़ियर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सफ़ियर ऐड कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है। ऑल्ट और लेफ़्ट क्लिक करके मैं इसके हर एंगल से देख लेता हूँ। तो ये देखें, ये वाला सफ़ियर जो है और क्यूब जो है ये डिफरेंट, मतलब आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, आप जिस तरह के मॉडल बनाना चाहते हैं उस तरह के डिफरेंट टाइप से आप जो है ना ये ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको मैं एक्स प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, मैश पे जाता हूँ, प्लेन ऐड करता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब सिंपल जो है ना प्लेन आ गया, यहाँ पे ना इसके ऊपर वाले कॉर्नर वगैरह एज वगैरह नहीं है, सिर्फ ये नीचे से जो है ना प्लेन है, ठीक है। दोबारा मैं इसको एक्स प्रेस करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है ना सर्कल पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए अब सिर्फ सर्कल आ गया इसका इस तरह, ये सिर्फ सर्कल है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप एडिट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे आप करेंगे, इस पे पहले ऑप्शन पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें ना, अब मैंने किया हुआ था फेस सेलेक्ट ऊपर किए हुए थे, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं है, सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको एज सेलेक्ट करता हूँ इसका, तो फिर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एज हैं। अगर वो मैंने ऑल सेलेक्ट किया था इस तरह जो है ना ऑल सेलेक्ट है, तो एक लाइन नज़र आ रही थी। लेकिन अगर मैं किसी एक जगह सेलेक्ट करूँ तो ये डिफरेंट जो है ना वर्टेक्स हैं, ठीक है। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे ये वर्टेक्स पे सिलेक्ट करता हूँ, ये इस तरह डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। आगे जाके इन सब को पता चलेगा कि इन सब को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी दोबारा मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि वो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मोड में इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, ये पूरा मॉडल डिलीट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप सर्कल में काम कर रहे हैं, एक सर्कल पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसकी एक साइड जो है ना वो डिलीट हो जाए, एक साइड जो है ना वो रहे, तो ऑब्जेक्ट मोड में तो अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट होगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट मोड में। एडिट मोड में यहाँ पे आप इनको जो है ना, या तो आप इसको ये जो स्क्वायर वाला है पहले वाला सेलेक्ट बॉक्स वाला, इसको सेलेक्ट करके इस तरह, या तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आप सिंपली यहाँ पे एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक सिलेक्ट किया, फिर दोबारा शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ प्रेस किया, इस तरह करते 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 यहाँ तक आप आ गए। एक को सिलेक्ट करते करते यहाँ तक आ गए, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे अगर आप एक्स प्रेस करेंगे तो ये वाले जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है ना, ये वाले, ठीक है, सिर्फ यही सिलेक्ट होंगे। ये जो ब्लैक वाले हैं ये वाले डिलीट नहीं होंगे। एक्स प्रेस किया, अब यहाँ पे आया ऑप्शन आते हैं डिलीट वर्टेक्स, डिलीट एज, डिलीट फेस, ठीक है। फेस, अब इसमें कोई फेस नहीं है यहाँ पे, तो फेस वाला अगर आप फेस पे करेंगे इसे भी सही, तो वो वाला सिंपली जो है ना आएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज और वर्टेक्स, यहाँ पे एज और वर्टेक्स जो है ना वो वाले हैं, यहाँ पे डिलीट होंगे। अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स पे करता हूँ तो ये डिलीट हो गए। कंट्रोल जी प्रेस किया, अनडू, दोबारा आए, फिर एक्स प्रेस किया, एज सेलेक्ट किया, फिर उसी तरह चले गए, ठीक है। एज, यहाँ पे जो एज सेलेक्ट है, वर्टेक्स नहीं, यहाँ पे जो एज सेलेक्ट है वो एज जो है ना डिलीट हो गए। दोबारा इस तरह मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया, दोबारा आ गए। लेकिन अगर एक्स प्रेस करके मैं यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फेस नहीं होता। फेस तब बनता है जब 4 वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। जब 4 वर्टेक्स या 3 वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों तो तब एक जाके फेस बनता है, ठीक है। अगर 2 वर्टेक्स हों या 1 वर्टेक्स हो तो तब फेस नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं तो तब भी जो है ना एक फेस बने। वो जब 3 वर्टेक्स एक दूसरे के साथ
कनेक्ट होकर फिल्ड होंगे तब जाकर जो है ना वो एक फेस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन और भी आ रहे थे, ये यहाँ पे डिसॉल्व वर्टेक्स, डिसॉल्व एज, डिसॉल्व फेस, ठीक है। ये इनका क्या होता है, अगर फ़र्ज़ करें ये वाला चाहते हैं, आप फ़र्ज़ करें ये वाला जो है ना, आप चाहते हैं कि ये वाला वर्टेक्स जो है ना ये रिमूव हो जाए, ये यहाँ पे ना हो, ये सिर्फ एक जो है ना लंबी सी लाइन यहाँ पे हो, एक एज हो लंबा सा, एक ही एज हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर इसको एक्सप्रेस करके डिलीट तो करेंगे तो ये यहाँ पे पूरा डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे लाइन भी नहीं बचेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्स सेलेक्ट करके डिसॉल्व वर्टेक्स पे करेंगे तो ये यहाँ पे वर्टेक्स रिमूव हो जाएगा और ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डिसॉल्व का ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाँ, अभी मॉडलिंग में, मॉडलिंग जो होती है, मॉडलिंग आपको या तो आप यहाँ पे एज को एक्सट्रूड करके बना सकते हैं कोई मॉडल, वर्टेक्स को एक्सट्रूड करके बना सकते हैं, या फेस को एक्सट्रूड करके आप बना सकते हैं। तो एक्सट्रूड किस तरह होता है, एक्सट्रूड देखें ई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं ई प्रेस करता हूँ तो ये इस वर्टेक्स के अंदर से एक और वर्टेक्स निकलेगा, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे मैंने इसको रखना हुआ तो ये उस जगह पे जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये यार एंगल पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्टेक्स है इसके बिल्कुल ऊपर ही आए ये वाला वर्टेक्स भी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, तो वो होगा, मैंने इसको लॉक करना होगा जी एक्सिस पे। मैंने यहाँ पे ई प्रेस किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया कि कहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे मैं इसको जी प्रेस करता हूँ तो ये देखें एक लाइन आएगी। अब ये क्या सिर्फ जी एक्सिस पे मूव होगा, जहाँ पे मैंने इसको रखना हुआ ये यहाँ पे सेलेक्ट लेफ़्ट क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा वर्टेक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया, दोबारा जी प्रेस किया, मतलब लॉक किया जी एक्सिस पे, तो ये दोबारा इसी तरह आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखें कि ये वर्टेक्स तो ये वाला, ये देखें ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स भी हैं, दरमियान में एज भी है, ये दोनों वर्टेक्स भी हैं, दरमियान में एज भी है, यहाँ पे भी एज ही है, क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें यहाँ पे ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हैं, तो ये यहाँ पे एज नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करता हूँ, F प्रेस करता हूँ, ये देखें ये दोनों, अब F प्रेस करने से ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे भी वर्टेक्स आ गया, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना वर्टेक्स तो हैं 4, फेसेस भी एज भी हैं, लेकिन यहाँ पे फेस नहीं है। ये चारों वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेस नहीं बन रहा। तो फेस बनने के लिए क्या करना होगा, बनाने के लिए क्या करना होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों फेस क्या होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखें ये दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, चारों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो ये देखें ये सिर्फ लाइन नज़र आ रही है, ये यहाँ पे फिल नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ, ये इन चारों को, ये जो चार एक दूसरे के साथ कनेक्ट, इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे F प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखें अब फिल हो गया। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जो वर्टेक्स या एज वगैरह थे तो वो वर्टेक्स वगैरह की सिर्फ लाइन नज़र आ रही है, लेकिन ये यहाँ पे जो मैंने फेस बनाया है फिल करके वर्टेक्स को, तो वो देखें ये फिल नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं हर एंगल से देखूँ तो ये एक देखें लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये फेस, वर्टेक्स और एज में जो है ना ये डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब इसको क्या करता है, मैं सेलेक्ट किया, एक्स प्रेस किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश पे गया, यहाँ पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट जो है ना ऐड कर सकते हैं। ये टॉरस होता है, ये मतलब आपने कोई टायर वगैरह बनाता है, कोई रिंग टाइप चीज़ बनानी है, तो ये आप शॉर्टकट जो है ना इस तरह भी आप ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको एक्स किया, डिलीट कर दिया। ये अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, आगे आपको मज़ीद समझाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे कोई मॉडल बनाऊँगा तो साथ साथ आपको बताऊँगा। अभी मैंने आपको एक बताया था कि जो है ना सेलेक्ट और एक्टिव में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, एक
क्यूब मैंने लिया, ठीक है, ये क्यूब आ गया। इसको मैं यहाँ से जी प्रेस करके यहाँ पे मूव करके यहाँ पे ले गया, ठीक है। दोबारा शिफ्ट ए प्रेस किया, शिफ्ट ए प्रेस करके दोबारा मैं इसको क्यूब को ऐड करता हूँ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। आप देखें, अब मैं इसको यहाँ पे अगर इस तरह लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ये इस तरह स्क्वायर में जो जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप देखें ये वाले दोनों जो है ना हैं, दोनों सिलेक्ट हैं, लेकिन इनमें से एक्टिव ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक्टिव ऑब्जेक्ट वो होगा जिसके ऊपर होगी ये वाली येलो लाइन वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये अब येलो लाइन इस पे चली गई, रेड लाइन इस पे आ गई, तो अब एक्टिव ऑब्जेक्ट जो है ना ये वाला और एक्टिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये सर्कल जो मैंने बताया था कर्सर, तो ये कर्सर यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे ले गया मैं। अब दोबारा इसको स्क्वायर पे किया बॉक्स पे, तो शिफ्ट ए प्रेस किया, दोबारा मैं कोई मॉडल यहाँ पे जो है ना सिलेंडर लगा देता हूँ इस बार। तो ये देखें, अब ये वाला सिलेंडर यहाँ पे आने की बजाय यहाँ पे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जहाँ पे कर्सर जहाँ पे भी होगा ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट जब भी हम लाएंगे वो उस जगह पे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इनका जो बेसिक जो चीज़ थी ये वाली थी। आगे आपको मज़ीद में बताऊँगा। दोबारा एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये फाइल होती है, ठीक है। इसमें आप न्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पुराना कोई सेव किया ऑब्जेक्ट है वो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ओपन कर सकते हैं। आप इस एक मॉडल बना लिया, उसको आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला होता है, मतलब अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर सेलेक्ट किए हुए हैं तो अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो स्क्वायर में जो जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कर्सर होता है जो मैंने अभी आपको बताया है, कर्सर के जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे नया ऑब्जेक्ट आएगा। ये वाला होता है मूव के लिए, मूव करने के लिए। तो मूव यहाँ पे इसको ये वाला यूज़ करने की बजाय आप जी प्रेस करके भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला होता है रोटेट टूल। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बजाय आप आर प्रेस करके उसको रोटेट कर सकते हैं। ये वाला होता है स्केल टूल, आप एस प्रेस करके उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक मॉडल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो एडिट मोड में यहाँ पे ये डिफरेंस मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स वाला, एज वाला और फेस वाला, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन अभी आप रहने दें, बाद में आपको समझा दूंगा, ठीक है। दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाले ऑप्शन, ये होता है यहाँ पे सिर्फ आपको वायर टाइप मॉडल नज़र आता है, वायर फ्रेम नज़र आता है, ये इस तरह। यहाँ पे सॉलिड मोड पे करें तो ये इस तरह मॉडल नज़र आता है। मोस्टली आपने इस पे रह के जो है ना आपने काम करना है, ठीक है। इसी तरह ये जो दूसरे होते हैं ये थोड़े एडवांस लेवल के लिए होते हैं, जब मतलब आप इसमें किसी मॉडल में आप कलरिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप देखना चाहते हैं कि कलर किस कलर का है, तो आप ये वाले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है एक्स-रे मोड, मतलब कि आप इस मॉडल के आर पार देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करें तो यहाँ से आप इसको आर पार से देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो उसके अलावा अभी इस लेसन के लिए जो ये वाला जो आज का जो है बेसिक है लेक्चर, ये वाला आप इतना ही है, इतना जो है ना काफ़ी है। आप इसको जो है ना जस्ट आपने क्या करना है आज के लिए, आपने मॉडल ओपन ये ब्लेंडर ओपन करना है। उसमें आपने क्या करना है, आपने देखना है ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट करके देखना है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट मोड में आपने इसको जो है ना मॉडल ये वाला जो इसको ऐड करना सीखना है आपने, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना ऐड किस तरह करते हैं, उसको डिलीट किस तरह करते हैं, ठीक है, उसको मूव किस तरह करते हैं, उसको रोटेट किस तरह करते हैं या स्केल किस तरह करते हैं, ठीक है। आज के ऑप्शन में आपने यही करना है, सिर्फ यही जो है ना सीखना है। इसी तरह इसके साथ आपने यहाँ पे एडिट मोड में जाके यहाँ ये जो 3 ऑप्शन है आपने इनके साथ जो है ना खेलना है। यहाँ पे मतलब पहले वर्टेक्स पे सेलेक्ट करके इन वर्टेक्स को आपने मूव वगैरह करना है या डिलीट वगैरह करना है। इस तरह आपने ये वाला करना है कि ये किस तरह जो है ना काम करते हैं। एज वाला, फेसेस वाला, ये वाले आपने सीखने हैं आज के लिए। तो थोड़ा आज का जो टॉपिक था थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि हर चीज़ जो है ना आपको बतानी पड़ी कि ये किस लिए है, ये किस लिए। कल से अगले वाले लेक्चर से जो है ना मैं दोबारा मतलब बाकायदा एक मॉडल बनाना आपको सिखाऊंगा शुरू से लेकर एंड तक। तो
उसमें जो है ना आपको साथ-साथ में आपको जो वाली चीज़